गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप सब? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। आज की क्लास स्टार्ट होने जा रही है, क्लास 11th का न्यू सेशन। यानी कि जिस क्लास 11th का बहुत समय पहले हमने अपडेट आपको दिया था, लेकिन कुछ रीजन की वजह से स्टार्टिंग नहीं हो पाई क्लासेस की। आज से क्लास 11th की वो क्लास आपकी बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से चलना शुरू हो जाएगी। क्लास 11th की क्लास का पहला चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेकर आ चुके हैं हम आपके अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री पर। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्लास 11th का न्यू चैप्टर, यानी चैप्टर फर्स्ट कौन सा है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, किसके? केमिस्ट्री के। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास होगी हमारी इंट्रोडक्शन पार्ट की, यानी कि आज हम केवल व केवल इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में। इंट्रोडक्शन पार्ट की मीनिंग ये हुई बेटा कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, कितना टाइम लगेगा और किस तरह से एक एक टॉपिक को हम बेहतरीन तरीके से इसमें पढ़ पाएंगे। ये पूरा का पूरा पोर्शन होगा। ध्यान देने की बात यह है कि फर्दर जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको, ये तो चैप्टर का नाम लिखा ही है, जहां इंट्रोडक्शन लिखा है यहां पर आपको टॉपिक का नाम लिखा रहेगा। यानी कि थंबनेल देख करके आप ये जज कर सकते हैं कि क्या इस वीडियो को आपको देखना है या नहीं। यानी कि इंट्रोडक्शन की जगह पर आपको लिखा होगा क्या कि कौन सा टॉपिक आज के इस लेक्चर में अपलोड किया गया है या इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ आज की इस क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की ये पहली क्लास 2024-25 सेशन की। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात हम आपसे ये कहेंगे कि जो बच्चे क्लास 10th के रिजल्ट का कर रहे हैं इंतजार, वो अब करना बंद कर दें, क्योंकि एग्जाम क्लास 11th का टफ होता है, कोर्स लेंदी होता है, कॉन्सेप्ट्स ज़्यादा होते हैं, एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, पढ़ने में वक्त लगेगा। समय का सदुपयोग करें, ना करें इंतजार क्लास 10th के रिजल्ट का। रिजल्ट तो आएगा ही, लेकिन इस जो खाली समय अपना व्यतीत कर रहे हैं इधर उधर के कार्यों में, उसको बंद कर दें और क्लास 11th की क्लासेस पढ़ना शुरू कर दें। क्योंकि क्लास 11th की क्लासेस जो चल रही हैं, जो आज से स्टार्ट हो रही हैं, इसमें आपको हर एक छोटे बड़े कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स का भी डिस्कशन आपके अपने YouTube चैनल पर हम आपके साथ करने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो क्लास 11th के इस पहले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कि इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, कैसे इसको पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें इसके अंतर्गत आएंगे, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बात शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बेटा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। और अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि हर कोई क्लास 11th का बच्चा क्लास 11th के इस पोर्शन को बढ़िया तरीके से पढ़ सके। केमिस्ट्री की हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें अपने YouTube चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री से। तो आइए इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर हम आपसे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम डिस्कस करेंगे आज के इस क्लास में इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर। यानी कि इस इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर हमारा आपका क्या डिस्कशन होने वाला है, जरा गौर करिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चैप्टर के बारे में आप जानते हैं कि जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या चैप्टर है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब जरा समझना ये है कि ये जो चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है, इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं, कितना टाइम लगेगा, कितने लेक्चर्स होंगे, कितने घंटे लग सकते हैं इस चैप्टर को पढ़ने में, कितने न्यूमेरिकल हैं, कैसे सॉल्व करना होगा, क्या क्या चीजें हैं, वो सब छोटी छोटी चीजें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस चैप्टर के अंतर्गत जो आपके बुक में चीजें हैं वो ये हैं कि व्हाट इज साइंस। यहां से शुरू होगी ये क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना हर एक छोटी छोटी बात, क्योंकि हर एक छोटी बात में छुपा होता है बड़ा बड़ा राज। तो इसलिए सबसे पहली बात हम आपसे कर रहे हैं व्हाट इज साइंस। यानी कि जो पहला टॉपिक होगा बेटा वो ये होगा कि साइंस क्या है। दूसरा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। यानी एक एक टॉपिक का डिस्कशन हम आपसे करेंगे इस इंट्रोडक्शन में, तो ध्यान से इसको समझिएगा कि कितनी जानकारी मिलने वाली है। जो लोग ये सोच रहे होंगे कि जब जरूरत होगी तो पढ़ेंगे ही, तो वो ये ना सोचे बेटा, वीडियो को स्किप ना करें।
क्योंकि जरूरी यह है कि आपको टॉपिक जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप टॉपिक नहीं जानेंगे तब तक आप उस पर वर्क कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज है साइंस क्या होती है, दूसरी चीज है क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, तीसरी बात जो इसमें आपकी अगली आती है वो ये है कि व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी कि आपको क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के बारे में बताया जाएगा। तो यहां से हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज केमिस्ट्री, ये आपकी थर्ड क्लास हो गई। फिर हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि हम केमिस्ट्री के पोर्शन को क्लासीफाई कैसे करेंगे, जहां पर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, पॉलीमर केमिस्ट्री ये सारी पढ़ाई जाएंगे। और फिफ्थ पार्ट में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि जो पहला लास्ट पार्ट हो जाएगा वह इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री है। ये जो फर्स्ट से फिफ्थ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्लास नंबर 1 है, यानी पहले लेक्चर में ये टोटल का टोटल 5 टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली टू डेली लाइफ, यानी कि पर डे लाइफ में या डेली रूटीन में हमारे पास केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, हमें कैसे पता चलेगा केमिस्ट्री को हमारे दैनिक जीवन में क्या काम है। जैसे एक छोटा सा सवाल आता है कि हम पढ़ते तो बहुत हैं, दिन रात एक किए हैं, पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये लेक्चर देखना जरूरी है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में हम पूरी की पूरी बातचीत आपसे डिस्कस करेंगे। 6th टॉपिक में आते हैं। अगला टॉपिक होगा बेटा आपका मैटर, यानी कि मैटर के बारे में हमें पढ़ना होगा। मैटर क्या है, मैटर का क्लासिफिकेशन क्या है, मैटर के अंदर मास क्या होता है, वेट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, जरा समझिएगा। 6 के बाद फिर हम पढ़ेंगे मास के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे वेट के बारे में। मैटर के जस्ट बाद फिर हम मास और वेट के बारे में पढ़ने के बाद इसके रिलेशन के बारे में, और रिलेशन के बाद फिर इस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, यानी कि ये एक पार्ट हो गया। 7th के बाद हम 8th जो हमारा टॉपिक होगा मैटर हो गया हमारा। फिर हम पढ़ते हैं मैटर के अंतर्गत अगली जो बात आएगी ये आपकी सेकंड क्लास होगी, 6th और 7th पार्ट। अगले पार्ट में हम पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे, यानी कि मैटर की कुल कितनी स्टेट्स होती हैं इसका डिस्कशन होगा, ये केवल आपकी थर्ड क्लास होगी। 8th के बाद 9th जो टॉपिक होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन, कंडेंसेट, फर्मियोनिक कंडेंसेट, ये जितना भी बात करेंगे वो थर्ड क्लास में हम बात करेंगे। थर्ड क्लास के बाद स्टेट्स ऑफ मैटर जब आपका खत्म होगा तब हम अगली बात जो करेंगे वो करेंगे किससे रिलेटेड बेटा, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और अगली बात होगी हमारी 10th टॉपिक में क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, और दूसरी बात हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ये दोनों मिला करके ये हमारा 4th क्लास बनेगी, यानी कि चौथा लेक्चर जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम कहते हैं ये 4 लेक्चर की केस आपके सामने रख दी गई है, यानी कि इतनी बात तो हमने आपको समझा दिया कि ये हमारे हो गए 4 लेक्चर की क्लास कंप्लीट। अब 4 के बाद हम 5वें में जाएंगे और देखेंगे कि 9th और 10th टॉपिक के बाद फिर हम अगली बात क्या डिस्कस करने वाले हैं, जरा वो गौर करिएगा। जो 11th टॉपिक हमारे यहाँ है वो है सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे, क्वांटिटी क्या होती है, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे, और कन्वर्जन, कन्वर्जन मतलब यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारी 11th क्लास हो जाएगी, यानी कि 11th टॉपिक क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट और कन्वर्जन ये हम एक क्लास में पढ़ेंगे, यानी कि 4th के बाद ये जो हमारी बनेगी ये क्या हो जाएगी, 5th क्लास होगी। फिर हम क्वांटिटी, सिस्टम ऑफ यूनिट और कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर हम एक क्लास और डिस्कस करेंगे सम इंपॉर्टेंट टर्म्स की। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या बताता है बेटा, ये क्लास जो होती है इसका मीनिंग क्या है, ये आपकी 6th क्लास बनेगी और इसमें हम ये पढ़ते हैं। जैसे पहला फैक्टर क्या होगा अगर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स में, जैसे मास क्या होता है, वेट क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, इसके बीच में रिलेशंस का भी जिक्र हम इस टॉपिक में करेंगे। 12th वाले में केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट का भी रिलेशन हम डिस्कस करेंगे आपका 12th टॉपिक में। फिर 12th के बाद जो 13th टॉपिक होगा इसमें हम साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक कैलकुलेशन, साइंटिफिक नोटेशन, कैलकुलेशन
और उसके साथ साथ हम राउंडिंग ऑफ के बारे में, राउंड ऑफ के बारे में भी पढ़ेंगे। ये हमारी 7th क्लास हो जाएगी, यानी कि एक क्लास में हमारा पूरा का पूरा ये पोर्शन होगा। 13th के बाद जो 14th टॉपिक हमारा बनेगा उसके बारे में जरा बात करिएगा। अगला टॉपिक होगा सिग्निफिकेंट फिगर एंड हाउ टू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारा एक टॉपिक हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर आपकी 8th क्लास हो जाएगी। ठीक है, लेक्चर वाइज अपलोडिंग बता रहा हूं कि ये वीडियोस कैसे अपलोड होंगे। अगर ये जानते रहेंगे तो आपको इस क्लास को समझने में और टॉपिक्स को समझने में बड़ी ही मदद मिलेगी। 14th में जो सिग्निफिकेंट फिगर का कॉन्सेप्ट हमने बताया ये 8th क्लास हो जाएगी। और उससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगला टॉपिक हमारा आता है केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। केमिकल कॉम्बिनेशन में जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन और डाल्टन्स थ्योरी, यानी कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये जो होगा ये आपकी 9th क्लास होगी। एक क्लास पूरी की पूरी ये हो जाएगी। और इसके बाद 16th नंबर पे हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मास, यानी कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास। ये बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है। ये आपका हो जाएगा 9th के बाद 10th क्लास। फिर हम 17 टॉपिक में पढ़ेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है। ये आपकी 11th क्लास बनेगी। और परसेंटेज कंपोजिशन के बाद 17 के बाद जो 18 टॉपिक होगा, थोड़ा मैं छोटा जरूर लिख रहा हूँ, जूम करके देखिएगा क्योंकि कोशिश ये है कि आपका एक ही स्क्रीन पे हम सारी चीजें लिख दें, इसलिए ऐसा लिखा जा रहा है। 18th टॉपिक में हमारे पास क्या आएगा, उसमें आएगा स्टोइकियोमेट्री के बारे में हम और लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टोइकियोमेट्री एंड लिमिटिंग रिएजेंट, ये जो टॉपिक होगा बेटा ये एक क्लास का टॉपिक है, यानी कि ये 12th क्लास में हमारा ये कंप्लीट होगा। और फिर 19th टॉपिक जो हमें दिया गया वह है एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला के बाद मॉलिक्यूलर मास, ये 13th टॉपिक होगा। और 20 नंबर पे क्या आएगा, मोल कॉन्सेप्ट, यानी कि 20 नंबर पे आया मोल कॉन्सेप्ट। ये 2 घंटे के आसपास की क्लास होगी, या इसमें 2 क्लास करेंगे तो इसमें 2 क्लास बनेगी, एक 14th क्लास होगी और एक 15th क्लास होगी। तो टोटल 15 क्लास में हमने आपको दिखाया कि ये चैप्टर हम आपका कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 15 क्लासेस लगेंगी। और टॉपिक है हमारे पास मेन तो 20 टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। तो 15 क्लासेस तो ऐसे लगेंगी जिसमें हम चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो आपसे डिस्कस कर पाएंगे, जरा गौर करिएगा। उसके बाद बेटा 15 क्लास पढ़ाने के बाद ये जो क्लासेज होंगी 30 to 40 मिनट्स की क्लास होगी। एक क्लास में 30 से 40 मिनट हम टाइम देंगे। 30 से 40 मिनट में ये इतना पोर्शन हम डिस्कस कर लेंगे आपसे। अब हम कहते हैं कि ये जो पोर्शन हमने लिख दिया ये पूरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब इस चैप्टर के अंतर्गत न्यूमेरिकल कहाँ है, ये मोल कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, स्टोइकियोमेट्री, परसेंटेज कंपोजिशन, ये इधर न्यूमेरिकल वाला पार्ट है लास्ट में। ये क्लासेस 40 to 45 मिनट्स की होंगी, तब एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। अब जहन में आपके सवाल ये आता है कि क्या सर इतने बड़े बड़े चैप्टर है? हाँ बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि क्लास 11th लेंदी है, इसका सिलेबस बड़ा है, इसमें चैप्टर्स बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए ना, 15 क्लास का चैप्टर है जहां पर आपको 30 से 40 मिनट के लेक्चर में एक क्लास कंप्लीट कराने की बात हुई है। तो ये पूरा का पूरा समझिए कि आपका लगभग 10-12 घंटे की तो क्लास बनेगी ही बनेगी। उसके साथ साथ जो सबसे मेजर टॉपिक ये है कि हम क्वेश्चंस कैसे कर पाएंगे। तो बेटा ये 15 क्लास के बाद अपलोडिंग बंद नहीं होगी, हम इसी चैप्टर पर आगे बात करेंगे जहां एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन जिसे कहते हैं वो मिलेंगे आपको इसी पर। अच्छा, दूसरी चीज, एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि सर जैसे आप जब पढ़ाते रहते हैं तो थोड़ा स्पीड में पढ़ाते हैं, तो हम सुने कि लिखें। वैसे उम्मीद यही कर रखता हूं मैं कि आप दोनों काम करें, सुनते भी रहें लिखते भी रहें। लेकिन जैसे जो बोर्ड पर लिख दिया जाएगा हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम उसकी पीपीटी टेलीग्राम ग्रुप पर यानी टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अपलोड कर देंगे। आज की डेट में टेलीग्राम पर भी जाकर के आप देख लेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहां आप ज्वाइन कर लीजिए चैनल को। जो भी कंटेंट, जो भी पीपीटी हो गई
या फिर जो भी चीज़ें हमें ज़रूरी समझ में आएंगी वो वहाँ पर भी अपलोडिंग होती रहेगी। इस तरह से हम लोग बेहतरीन करने पर काम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो कंटेंट बताया गया वो भी समझ में आया होगा। अगर इतनी बात परफेक्टली आप समझ गए हो तो क्लास 11th की प्रिपरेशन और क्लास 11th की तैयारी में अब कोई कोर कसर ना छोड़े, यही हम आपसे उम्मीद रखते हैं। क्योंकि हमारा एग्जाम का रिजल्ट थोड़ा लेट है, लेकिन हम लेट ना हो तो बेटर है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हमारा सिलेबस अगर रनिंग कंडीशन में रहेगा तभी हम बेटर कर पाएंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर आ गई बेटा तो फिर इसके बाद और कोई आज की क्लास में डिस्कशन नहीं करना है। चैप्टर्स के टॉपिक्स के बारे में हमने बता दिया, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी हमने आपको समझा दिया कि इस चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट हैं, कितनी चीजें हैं, कैसे कैसे करके समझना है, वो सारी बात हमने आपको समझा दी। और दूसरी चीज कि ये चैप्टर बहुत नॉलेज वाला है, इसमें जितनी भी बेसिक चीजें पीछे की क्लास में आप पढ़ करके आए हैं वो सारी एक एक करके आपको मिल रही हैं। ठीक है, वो फिर से रिवीजन होने के चांसेस हैं, यानी कि आप अच्छे तरीके से इस पूरे चैप्टर को बेहतरीन रिवाइज भी कर सकते हैं अगर लापरवाही ना किए तो। लापरवाही करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि क्लास 11th जितना आसान आप सोच रहे हैं इतना आसान नहीं है। ये क्लास 10th नहीं है, ये क्लास 9th नहीं है बेटा। इसीलिए कहते हैं इसे सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन का जो नाम दिया गया है, यानी कि आप सीनियर हो गए हैं। इसलिए अब लापरवाही ना करें और जो कंटेंट, जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बोर्ड पर समझाया है उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये अच्छा, दूसरी चीज, जो कॉपी आप बनाएंगे आप YouTube चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, दूसरों को शेयर करें। जितना मैं पढ़ाऊं बस इतना पढ़ते चलें, आपकी केमिस्ट्री को कोई काट नहीं सकता। ये श्योरिटी मनसा कुमार यादव ऐसे ही नहीं दे रहे हैं। आज इतने समय से पढ़ाने के साथ हम आपको बता रहे हैं, केवल बस क्लास अच्छे से करिए, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको बेहतरीन पढ़ते रहिए। इस ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास की तरह ना बना दिया तो कहना। आपको हर एक चीज बेहतर समझ में आएगी। एक महीने जाते जाते लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा, एक महीने तक का लफड़ा है, उसके बाद आपको परेशानी कोई नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। ठीक है बेटा, अभी जो भी चीजें हमने आपको समझाई शायद पूरी की पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर ये चीजें समझ में आ गई हो तो बेहतरीन है, अच्छी बात है। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम आपको है तो वो आप हमें कमेंट सेशन में जाकर जरूर बताएं। और एक आपसे और हम दूसरी चीज जानना ये चाहेंगे कि जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, उनसे मेरा एक बहुत छोटा सा सजेशन है कि जैसे वीडियो को आप देख रहे हैं, क्या इस तरह की वीडियो अपलोड की जाए तो आपके लिए बेटर होगा? क्या बोर्ड की स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो आप परफेक्टली देख पा रहे हैं वीडियो में? अगर हम बोर्ड को दिखाते हुए थोड़ा सा दूरी बना करके वीडियो बनाते हैं तो आपको बेटर समझ में आता है, या केवल केवल स्क्रीन आपको डिजिटल पैनल की दिखाई दे तो आपको बेटर समझ में आता है? इसमें हम आपके सजेशन की आकांक्षा करते हैं, यानी कि आप को क्या बेटर समझ में आता है, ऐसे जैसे हम इस वीडियो में पढ़ा रहे हैं ये ज्यादा बेटर है, या जिसमें केवल पैनल दिखाई देता है, उसकी स्क्रीन दिखाई देती है, वो ज्यादा बेटर है? इस रिस्पेक्ट में हम आपका सजेशन चाहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर बताएंगे कि सर इस तरह से बेटर है वीडियोस अपलोड करना या उस तरह से, जिस तरह से आपको बेटर समझ में आए, कंटेंट बढ़िया दिखाई दे, लिखी हुई बातें समझ में आए, हमारे एक्सप्रेशन समझ में आए, आपके एक्सप्रेशन हमसे मैच करते जाएं। ये बात आप हमें जरूर बताएं, जिससे कि हम आने वाली वीडियोज उसी प्रकार से अपलोड करें जिस प्रकार से आप बेहतरीन समझ पाएं और बेहतर कर पाएं। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी सारी बात आपको समझ में आ गई होगी और हम आपसे इस कमेंट की, इस सजेशन की आकांक्षा भी करते हैं कि आप हमें जरूर इन्फॉर्म करेंगे ये वीडियो देखने के बाद कि आपको क्या बेटर लगता है। क्या वीडियो इसी फ्रेमिंग में बनाई जाए या वीडियो में केवल डिजिटल पैनल शो करें तो ज्यादा बेटर है?
बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, हम आपको पढ़ा रहे हैं, भरोसा रखिए। एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन हाँ, रेगुलर बेसिस पे क्लास करिए, लापरवाही नहीं करिएगा, क्योंकि अब जब चैप्टर शुरू हो गया है, क्योंकि आज पहली क्लास हो गई है जिसमें हमने कंटेंट पूरा का पूरा बता दिया है। सेकंड जो क्लास होगी उसमें हम लोग साइंस से शुरू करेंगे, एक छोटे पार्ट से लेकर के डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। जितना कम समय में होगा कि हम वीडियोस को बनाएंगे जिससे कि आपको अपलोडिंग में, वो आपको पढ़ने में मदद मिले। ठीक है, उम्मीद एंड बेटर अच्छा करेंगे आप भी। आपके लिए लास्ट पेज पर आते हैं। ठीक है, लास्ट पेज पर एक छोटी सी मोटिवेशनल लाइनें लिखी हुई हैं, जरा गौर करिएगा, आप पढ़िए साथ साथ कि क्या लिखा हुआ है और क्या इसकी मीनिंग आपके लाइफ के लिए बेहतर है। लिखा है, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। यानी कहना है कि मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो बेटा क्या मोटिवेशन है, कहा यह जा रहा है कि अगर जुनून है तो तुम सब कुछ कर सकते हो, घबराने का कोई विषय नहीं है। जब तक हैं हम आपके साथ तब तक कुछ नहीं होगा, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता केमिस्ट्री का कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी चीज। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के जुड़े रहें अपने चैनल द सीक्रेट ऑफ केमिस्ट्री से। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।